Assalamu alaikum. I hope everyone will be fine. और होना भी चाहिए. अपना ख्याल रखना चाहिए हर किसी को, खुद की खातिर, उन लोगों की खातिर जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनके लिए आप ज़रूरी हो. खैर, बात करते हैं ज़िंदगी की. अपेरेंटली तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट बिलीव मी, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. इसे कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बनाते हैं. हमारी ज़िंदगी जो हमें मिली है वो इंतहाई सादा है, आसान है, मुख्तसर है. मगर ये कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. हम इसे कॉम्प्लिकेट खुद करते हैं. हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद करते हैं. उम्मीद किससे? लोगों से. किन लोगों से? उन लोगों से जो हमारी ज़िंदगी होते हैं. कौन लोग ज़िंदगी होते हैं? वो लोग जो हमें अजीज़ होते हैं, वो लोग हम जिनके करीब रहना चाहते हैं, वो लोग जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी होते हैं. और फिर जब हम उनके साथ रहना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक रहें, हमारी खुशी में खुश रहें, हमारे दुख में गम का इजहार करें. मगर वो लोग जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पे, हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाते तो एक तकलीफ़ का एहसास, एक जिसे यूं कहें कि कुछ बिखरने का एहसास हमें अंदर ही अंदर खलने लगता है. और उसकी भरपाई करने के लिए हमारा पूरा वजूद, हमारे आसाब, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला होते चले जाते हैं, जो हमारे लिए तकलीफ़ का सबब बनता है. और इसी तरह धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी उलझनों के एक कभी ना हल होने वाले गुंझल में खोती जाती है. और हमारी वो सादा सी ज़िंदगी कहीं दूर, हमसे बहुत दूर होती चली जाती है. और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है. मगर दर हकीकत उसके पीछे हमारे अपने ही वो कार फरमा, वो इरादे, वो काम, वो सब कुछ मौजूद है जो हमेशा से नहीं थे. एंड बिलीव मी, वो हमेशा रहेंगे भी नहीं. जिंदगी में कुछ चीज़ें हमें लगता है हमेशा के लिए, मगर कुछ भी हमेशा नहीं है. जब ये ज़िंदगी ही आर्जी है, ये ज़िंदगी ही हमेशा रहने वाली नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इसमें आने वाली कोई चीज़ हमेशा के लिए हो? हर चीज़ का एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है. वो अपने टाइम पर आती है, अपने टाइम पर चली जाती है. सो आई सुजेस्ट कि किसी आर्जी जज्बे की वजह से खुद को हल्कान मत कीजिए. अपनी ज़िंदगी को खुद पहचानिए कि आप क्या हो, आपकी ज़िंदगी क्या है, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड, इट डजंट मीन कि आप किसी से उम्मीद मत रखें. उम्मीदें तो यूं ही लगा ली जाती हैं, चाहे वो उम्मीद किसी की मोहब्बत की हो, चाहे वो उम्मीद किसी के साथ की हो, चाहे वो उम्मीद
किसी से कोई काम करवाने की हो, कुछ भी, हर तरह की उम्मीद हो सकती है और उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं रहता। बस फ़र्क इतना है कि गैर ज़रूरी उम्मीद और वो उम्मीद कि जो आपकी बका के लिए लाजिम है, उसमें फ़र्क रखा जाए, लोगों को उनके मुताबिक समझा जाए, लोगों से हर तरह की उम्मीद हर किसी से मत लगा ली जाए। सो बस ये ख़ुद को समझाने की बात है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करती है वो है किसी और जैसा बनने की कोशिश। व्हाट आई थिंक इज़ के जो लाइफ है इट इज़ लाइक ए सर्कल, दायरा है जिसका एक मरकज़ है और वो मरकज़ हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। अगर आपका दायरा लाइक लेट्स सपोज किसी और साइज़ का है, जो आपकी ज़िंदगी का दायरा है, आपकी रिसोर्सेज का दायरा है, वो किसी और साइज़ का है। आपने देखा है कि कोई और शख्स किसी और तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है और वो आपको अच्छी लग रही है, मगर आप ये नहीं सोच रहे कि उसके रिसोर्सेज का दायरा भी मुख्तलिफ है। आप अपने रिसोर्सेज में रहते हुए उसके जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहोगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी जो ज़िंदगी की एक स्मूथनेस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच का एक मैं तो इसे नुक्स कहूँगा, जो एक सोच में नुक्स पैदा होता है, ये आपको कॉम्प्लिकेट करता है। अगर किसी के पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मौजूदा हालत में रहते हुए भी उसको कॉपी करना शुरू करो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। तो कौन सा उक्ता है जो हल हो नहीं सकता, वो क्या चीज़ है जो मेहनत से नहीं मिल सकती। हाँ, मगर फिर हसद रखना, खुद को ब्लेम करना, ये चीज़ें ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करती हैं। शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास मौजूद है, जो आपको दिया गया है। अगर उससे ज़्यादा चाहते हो तो कोशिश करो, मेहनत करो, क्योंकि स्ट्रगल इज़ एवरीथिंग, उसके बगैर कुछ नहीं है। सो आई वुड लाइक टू एंड माई थिंग एट दिस पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल गैर ज़रूरी उम्मीदें मत लगाओ, हर किसी से हर तरह की उम्मीद मत लगाओ। और दूसरी बात कि किसी का दायरा, किसी के रिसोर्सेज का दायरा जानकर उसकी ज़िंदगी के बारे में समझो। अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में मत डालो कॉपी करने के लिए। आपकी ज़िंदगी बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो जो ज़िंदगी आपको मिली है, जो ज़िंदगी आपको दी गई है, उसी में खुश रहो। किसी और को कॉपी करने के लिए, उसके लाइफ के स्टाइल पे पहुंचने के लिए ख़ुद को मुश्किलात में मत डालो। भाई, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो नो इशू। ज़िंदगी में आपके पास और बहुत कुछ ऐसा है जो कि किसी और के पास नहीं है। हर शख्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है कि जो किसी और के पास नहीं है। तो बजाय इसके कि आप दूसरों की उस चीज़ के ऊपर हसद करो, जलन करो, आप अपने अंदर वो चीज़ तलाश करो कि जो उसके पास नहीं है, ताकि आपके पास भी ज़िंदगी का वो मयार आ जाए कि जो बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, कि जिसको आप यूज़ करते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हो। सो दैट्स इट। आई वुड लाइक टू एंड माई थिंग्स हेयर। खुदा हाफिज़, टेक केयर। एंड आई रियली होप कि आप लोग इस चीज़ को समझें और ख़ुद को इस गैर ज़रूरी उलझनों से निकालें, क्योंकि जब तक आप ख़ुद को इन गैर ज़रूरी उलझनों में उलझाए रखोगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। तो जब तक आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे लाइफ में, तो इसी एक घूम घम चक्कर में, इस एक पज़ल में, एक अनसॉल्वेबल पज़ल में, इस गोरख धंधे में आप फंसे रहेंगे और इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे और इसी में घुट घुट कर घुटन से अपना दम तोड़ देंगे। तो बजाय इसके कि आप किसी घुटन में रहें, किसी उलझन का शिकार रहें और उसी में ज़िंदगी गुजार दें, सादगी को अपनाएं।
जितना आपके पास मौजूद है उसी को मैक्सिमाइज़ करें। जब आप उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको अपनी लाइफ बेहतर लगेगी। कंपैरिजन करें मगर प्रोडक्टिव कंपैरिजन, हेल्दी कंपटीशन रखें। और फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट कंपटीशन इज़ विद योर ओन सेल्फ। आप ये देखें कि जो आप कल थे क्या आज आप उससे बेहतर हैं। आपका हर आने वाला दिन आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। जब आप इस तरह से सोचेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरों के बारे में सोचने का, उनके तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा और आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सो आई होप कि सब लोग एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। जो कि हमें लगता है, हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, वो बेसिकली हमारी अपनी बनाई गई बेसुकूनी है। ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत सादा है, इसे यूं ही रहने दें, इसे यूं ही रहने दें, कॉम्प्लिकेट मत करें। खुदा हाफिज़।